सो नाउ फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फैंटास्टिक टॉपिक कि फाउंडेशन बनाने से पहले किन 10 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड आई एम श्योर ये सारी प्रिकॉशंस अगर आप फाउंडेशन बनाने से पहले फॉलो करते हो तो आपकी जो फाउंडेशन है वो सॉलिड बनेगी, स्ट्रांग बनेगी और किसी प्रकार का सेटलमेंट आपके मकान में नहीं होगा। आपके मकान में सिपेज और लीकेज की प्रॉब्लम नहीं बनेगी, क्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जानने के लिए मेरे साथ इस इंपॉर्टेंट वीडियो के एंड तक बने रहे। तो बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 की कि फाउंडेशन डिजाइन से पहले हमें सॉइल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। सॉइल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि किस टाइप की सॉइल है ये जरूर चेक करें, उसकी बेरिंग कैपेसिटी कैसी है, उसकी प्लास्टिसिटी कैसी है, ये सारी चीजें हमें पहले चेक करनी चाहिए। और ये सारी चीजें चेक करने के लिए किसी नियरेस्ट लैब में सॉइल टेस्ट आप कर सकते हो। अब बात करेंगे हम सेकेंड पॉइंट की कि फाउंडेशन डिजाइन से पहले साइट पर एक्यूरेट मार्किंग और लेआउट बहुत जरूरी होता है। ड्राइंग के अकॉर्डिंग जितने भी आपके नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सही पोजीशन पर है या नहीं ये जरूर चेक करें। और सेंटर लाइन प्लान और कॉलम मार्किंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। गलत लेआउट से आपका स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। सपोज दैट अगर कोई कॉलम को आप शिफ्ट करते हो तो उसका जो लोड है वो प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा फाउंडेशन पर, जिससे कॉलम का सेटलमेंट हो जाएगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है कि फाउंडेशन डिजाइन से पहले प्रॉपर मार्किंग चेक कर ले। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फाउंडेशन डिजाइन से पहले हमें खुदाई का कार्य भी करना पड़ता है। सॉइल किस टाइप की है, लोड के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड डेप्थ तक हमें खुदाई करनी पड़ती है। और फाउंडेशन के गड्ढों का जो साइज है उससे एक्स्ट्रा मार्जिन में ही हमें खुदाई करनी चाहिए, जिससे बाद में हमें एक्चुअल साइज गड्ढों का मिल सके। और खुदाई करने के बाद सरफेस को अच्छे से कॉम्पैक्ट करना चाहिए। अगर सॉफ्ट सॉइल है तो फाउंडेशन की गहराई बढ़ानी पड़ती है, या फिर आप स्टोन सोलिंग कर सकते हो और इसमें आप 40 से 65 mm के स्टोन यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्टोन की सोलिंग करने के बाद हमें पीसीसी का बेस बनाना पड़ता है। पीसीसी मींस प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी की जो थिकनेस है वो आप 4 इंचेस प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें आप 1:2:4 का रेशियो यूज कर सकते हो। पीसीसी का बेस बनाने का पर्पस ये होता है कि फाउंडेशन का शेप और साइज और बेस हमें प्रॉपर मिल जाता है और यह रेनफोर्समेंट को सपोर्ट देता है, इसलिए हमें पीसीसी का बेस प्रोवाइड करना पड़ता है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टील रेनफोर्समेंट। स्टील रेनफोर्समेंट का मतलब है कि जितनी भी नंबर ऑफ बार्स है वो प्रॉपर तरीके से बंधी हुई होनी चाहिए। और ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो भी इंजीनियर आप हायर करते हो उन्होंने जो आपको ड्राइंग डिटेल प्रोवाइड करवाई है उसके अकॉर्डिंग स्टील रॉड ही आपको यूज करना चाहिए। इज दैट क्लियर? और स्टील आपको रस्ट लगा हुआ बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। कौन सा स्टील कहाँ यूज करना है और कौन सा स्टील आपके मकान के लिए बेस्ट रहेगा इस पर भी हमने वीडियो बनाया है। आप चाहो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हो। और स्टील रॉड के नीचे आपको प्रॉपर कवर ब्लॉक यूज करना है, मिनिमम 50 mm का, जिसमें जंक नहीं लगेगा और आपका स्टील इजीली खराब नहीं होगा। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है फाउंडेशन डिजाइन में। इज दैट क्लियर? अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो कॉलम का सरिया फुटिंग के सरिये के साथ एल शेप 300 mm प्रोवाइड कर अच्छे से आपको टाई करना है। आफ्टर दैट क्या करना है, हमें सटरिंग लगाना है। तो सटरिंग प्रॉपर कसी हुई होनी चाहिए और जो सटरिंग है वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए, लीक प्रूफ होनी चाहिए, जिससे जो कंक्रीट है वो बाहर ना जा सके। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फाउंडेशन डिजाइनिंग में हमें कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज करना चाहिए। तो आप M20 ग्रेड यूज कर सकते हो जिसका रेशियो होता है 1:3, या ड्राइंग के अकॉर्डिंग भी आप ग्रेड यूज कर सकते हो। और आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जो कंक्रीट है उसको वाइब्रेटर की हेल्प से अच्छे से कॉम्पैक्शन करना है, जिससे उसके हनीकॉम कम हो जाए और पोरोसिटी रिड्यूस हो जाए, जिससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ प्रॉपर बनी रहे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फाउंडेशन डिजाइनिंग में क्यूरिंग बहुत मस्ट होती है। आपको प्रॉपर कंक्रीट को हार्ड करने के लिए 7 से 10 डेज तक क्यूरिंग करनी चाहिए, जिससे कंक्रीट हार्ड होगा और क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? सो बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि फाउंडेशन डिजाइनिंग के पहले आप चाहो तो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवा सकते हो। इज दैट क्लियर? अब बात करेंगे हम लास्ट पॉइंट की कि फाउंडेशन डिजाइनिंग के टाइम आपको किसी अच्छे इंजीनियर को हायर करना है जो प्रॉपर सुपरविजन कर सके, जो क्वालिटी को कंट्रोल कर सके। बैकफिलिंग का कार्य सही तरीके से हुआ है या नहीं। बैकफिलिंग में मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो खुदाई के कार्य में जो मटेरियल निकलता है उसी को अगेन फिल करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आप सैंड यूज कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें मॉइस्चर कम से कम होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, आप चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कि बैक फिलिंग में कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट रहेगा। इज दैट क्लियर?
तो यहाँ पर हमने वन बाय वन सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए कि फाउंडेशन बनाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये सारी प्रिकॉशंस फॉलो करते हो तो आपका मकान सॉलिड बनेगा। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।